हम आपके लिए एक फ़िल्म का रिव्यू लेकर आए हैं। तो आज हम उस फ़िल्म का रिव्यू करेंगे, ठीक है? और जो नहायत ही पुरजोश और ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, ठीक है? अपने टाइम की। अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ी कम है। चलें आइए इसका रिव्यू करते हैं और आ जाएँ। 2020 वाल्मीकि के बिंदु के एमबीए के लिए अदायगी करने से इनकार करने के बाद बिंटू अमोलिया उर्फ अमू की सरबराही में एक ट्रैवल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। सो मैं आपको पहले एक छोटा सा तारुफ करवा दूं, किरदार कौन कौन से हैं, मेन कैरेक्टर्स, ठीक है? छोटे छोटे लीड कैरेक्टर्स तो आते रहते हैं, जिनको छोटे रोल दिए जाते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। जो मेन है, मेन ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है? और इसमें मेन कैरेक्टर है अल्लू अर्जुन, जिसका नाम है बिंटू। और राज है मुरली शर्मा, जिनको फिल्म में है जी वाल्मीकि। और राजा राजरांत और अमू, ठीक है? अमूलिया, ठीक है, जिसका नाम है। और भी है जी, दो चार और कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी के लिए इतने ही। इधर बताया गया कि बिंटू एमबीए अदायगी करने के लिए करने बिंटू ने एमबीए करने से इनकार कर दिया, ठीक है? बीए बल्कि बीए करने से एमबीए करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिर वो उसके बाद क्या हुआ मिंटू के साथ। मिंटू अमोलिया उर्फ अम्मू की सरबराही, एक लड़की है, उसकी सरबराही में जो ट्रैवल कंपनी की मालिक है, उधर मुलाजमत के लिए चला जाता है, अपनी नौकरी करता है, ठीक है? जो कि इंडिपेंडेंट औरत है, जो कि अपने आप पर मुनहसर है, ना कि दूसरों के बोझ पर के। वो खुद कमाती है, खुद खाती है, ठीक है? और अपनी कंपनी को ऑन करती है, ठीक है? जो कंपनी एचआर शिखर के साथ है, कंपनी के एचआर जो शिखर के साथ एक ये भी कैरेक्टर है। एक मुख्तसर झगड़े और गलतफहमी के बाद बेंटू ने नौकरी छोड़ दी। बेंटू का एक दिन झगड़ा हो जाता है एचआर शिखर के साथ, तो गलतफहमी की वजह से, जो कि नामुनासिब झगड़ा होता है। इसी गुस्से में आकर तो बिंटू अपने वो नौकरी को छोड़ देता है, ठीक है? बिंटू आखिरकार पे अम्मू के लिए जज्बात पैदा करता है। फिर बिंटू को एहसास होता है कि बिंटू को अम्मू के साथ अम्मू के साथ प्यार हो चुका है, ठीक है? तो क्या होता है आगे, जब अम्मू शिखर और उनके साथी रोनेंद्र रेड्डी एक कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं, और सफर के फौरन बाद अम्मू अपने जज्बात का जवाब देती है। हाँ, कौन कौन पेरिस जाता है? अमू, शेखर और उनका साथी एक और है रेंदू रेड्डी रेड्डी। ये तीनों बिजनेस मीटिंग के तौर पर तीनों पेरिस जा रहे थे बिजनेस मीटिंग के तौर पर। तो उसकी वापसी पर अम्मू ने भी अपने प्यार प्यार का इजहार किया, ठीक है? उसके साथ किसके साथ? हाँ, अल्लू अर्जुन के साथ, बंटू के साथ। दरे असना राज, फिर हम इधर राज जो है जी, राज दूसरा कैरेक्टर, मेन दूसरा कैरेक्टर होगा। हाँ, हीरो नहीं है, हीरो बिंटू है। राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना एमबीए बंद कर दिया। एमबीए उस वक्त कर रहा था बैरून मुल्क में, तो वो अपना एमबीए बंद करके रोक कर वहां से वापस आ गया अपने हिंदुस्तान में, ठीक है? अपने घर। रामचंद्र चाहता है कि रामचंद्र वालद है, ठीक है? बिंटू का हकीकी वालद है, ठीक है? अभी इतना जान लें, बाकी बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, स्टोरी बाय स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, और जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है? ओके जी। अ,
ठीक है। सो राज रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए। रामचंद्र, उसका जो की बाप नहीं है, वो चाहता है कि वो राज सख्त हो जाए, कि उस इसलिए सख्त हो जाए मतलब कि वो एक मजबूत शख्स बने, कि उसकी बात में दम हो, उसको कोई माने, उसको रोब दबदबा हो, इस तरह का वो उसका पर्सनैलिटी बने, उस तरह का उसका परफॉर्मेंस हो, ठीक है, उसके बिजनेस में, ठीक है। इसलिए वो इसे अपाला नायडू के बेटे पेडहतली को मुस्तरद करने के लिए भेजा है, जो एक अमीर, ताकतवर और बाअसर आदमी है, और जो अपनी कंपनी 50% शेयर खरीदने के पेशकश करता है। अपाला नायडू कहता है कि मेरी कंपनी के 50% शेयर खरीद लो, जो कि अपाला नायडू बहुत ही अमीर और ताकतवर इंसान है। और रामचंद्र को मारने की कोशिश की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसने मना कर दिया था कि मैं अपने शेयर अपनी कंपनी के नहीं बेचूंगा। उसका बेटा हाँ कराया था, लेकिन उसने ना कर दी। नायडू के आदमियों की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की के बावजूद बिट्टू ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है और अपनी अपने कोमा से बाहर आती है, ठीक है। और रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र को अस्पताल जाने से वो बच जाता, लेकिन उसको ना ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बिंटू कामयाब हुआ, ठीक है। किसके आदमी रोक रहे थे? नायडू के। ओके। सो हाँ, फिर वहां पर सुलोचना से उसकी मुलाकात होती है, बिंटू की, ठीक है, बहुत ही सालों बाद, ठीक है। जब वो छोटे थे तब वो सुलोचना ने उसको चेंज किया था। ये भी आपको मैं स्टोरी बता दूं। फिल्म का आगाज इस तरह था कि पिंटू और बल्कि वाल्मीकि और रामचंद्र के यहाँ दोनों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं एक ही दिन में, ठीक है। वो दोनों होते हैं। रामचंद्र पैसे वाला होता है, वाल्मीकि गरीब गुरबा इंसान होता है, ठीक है। और जब वाल्मीकि का बच्चा पैदा हुआ तो वाल्मीकि को लगा कि ये मुर्दा है, तो उसने सुलोचना से कहकर उसको बदलवा दिया, बच्चे को मुतबादल करवा दिया। जब वो बच्चा रोने लगा तो सुलोचना ने कहा कि मैं दोबारा इस बच्चे को तब्दील कर देती हूँ। सो तो वाल्मीकि के जहन में एक ख्याल आया कि मेरा बच्चा अच्छे घर में परवान चढ़ेगा, अच्छी अच्छी गज़ा खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे लोगों में उठना बैठना होगा। वो वाल्मीकि खुश होगा और मेरा बच्चा भी खुश होगा, ठीक है। सो वाल्मीकि इस तरह करता है। वाल्मीकि बड़ा ही बेईमान इंसान था, वो बड़ा ही शातिर चालाक इंसान है, ठीक है, जो कि नामुनासिब है, सबको पता है। ठीक है। सो नेक्स्ट अब ये स्टोरी चल रही है। वो रामचंद्र सुलोचना मिंटू सुलोचना से दोबारा मिलता है, तो सब कुछ बताया जाता है। सुलोचना बिंटू को सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा बाप ये नहीं है, वो है, सारा अपना मुद्दा पेश करती है, ठीक है। तो वो अपनी सारी कहानी बताने के बाद वो फौरन मर जाती है, और बिंटू के वाले सारी होती है। हाँ, मुश्ताइल पिंटू ने वाल्मीकि, हाँ, मुश्ताइल पिंटू मतलब कि बिंटू पर उस वक्त खून सवार था कि बिंटू को बहुत गुस्सा चढ़ा था। वाल्मीकि को थप्पड़ मारा, वाल्मीकि को अस्पताल में थप्पड़ मार दिया, उसके मुंह पर तमाचा मारा। इसके बाद बिंटू रामचंद्र को डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में घुस जाता है, दाखिल होने का इंतजाम करता है, जिसका नाम विक्रांतापुर में है। ARK इसे फौरी तौर पर पसंद करता है। विक्रांतापुर में उसका डॉक्टर है, जो कि एक गोंचू सा डॉक्टर है, मतलब कि नाकाबिल है, ठीक है। और ARK किस तरह उसका तारुफ कराऊं कि
फ़िल्म में उसका नाना था, बिंटू का वो नाना था, ठीक है? बिंटू ARK उसको पसंद करता है कि ये अच्छा इंसान है और ARK को भी नहीं पता कि वो उसका है। बिट्टू ने यीशु से के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात जो कि नाजुक थे, लेकिन क्योंकि रामचंद्र का साथ साथ कंवल रेवती नामी एक खातून के साथ अफेयर था। वह तितली के साथ नाता तय करे और बदरवानी खानदान के अफसर से अकरम और काशिरम की इस्लाह करके घर के मसाइल को हल किया। हाँ, तो इधर हमें बताया गया है कि जो था कि क्या बताया था? हाँ, जो बिंटू है वो अपने ही घर में जगह बनाना चाहता है क्योंकि उसकी जगह नहीं है उस घर में। हकीकी जगह तो उसकी वही है, लेकिन उनको भी नहीं पता, उनके घर वालों को भी, कि ये हमारा बच्चा है। सो वो द- बता है वो उधर उन जो घर में मसाइल चल रहे होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेता है और उनको रोकता है, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। उनके घर पर फेंकी गई पार्टी में यसु ने बिंदु को और अम्मू को एक दूसरे को पोसा देते हुए देखा। बिंदु को वाल्मीकि ने घर से निकाल दिया, जबकि अम्मू ने राज के साथ मंगनी मनसूख कर दी। फिर वहां से वाल्मीकि ने इसकी हरकत पर बिंटू को निकाल दिया और अम्मू की राज के साथ मंगनी भी टूट गई इसी इसी पर, ठीक है? तो फिर नायडू के अपने फायदे के लिए हालात को अगवा के और करे के और नंदू को कत्ल करने की धमकी दे कर इस्तेमाल करता है, जब तक रामचंद्र पडतली को हिस्सा नहीं देता। जब वाल्मीकि बिंदु से नंदू को बचाने के लिए मिन्नत की तो वो इनकार कर देता है, लेकिन बहरहाल वो चला जाता है। देखें, जो है बिंटू वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि फिर भी वो नंदू को बचाने के लिए चला जाता है वाल्मीकि के कहने पर नहीं, वो इंसानियत के तौर पर जाता है, ठीक है? वो गुंडों को मारता है, फिर अदली को गाली देता है और नायडू को वार करता है। बाद में राज नंदू को बचाता है। इस तरह रामचंद्र के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करता है और बिंटू और वाल्मीकि के नांदापुर पहुंचे, जहां ARK ने वाल्मीकि को थप्पड़ मारा और इंकशाफ किया कि उसने सुलोचना और बिंदु के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को उसकी मौत से ठीक पहले सुन लिया था। तो इधर ARK, ठीक है, ARK को भी पता चल जाता है कि वाल्मीकि एक झूठा इंसान है, मकार इंसान है, ठीक है? और बिंटू आ, उसका ठीक है जी, उसका खून है, ठीक है? और इसमें बहुत सी चीजें बताई गई हैं, आए देखते हैं उनको भी। हाँ, फिर उधर वाल्मीकि को दोबारा थप्पड़ पड़ा, ठीक है? ARK ने दोबारा उसको उसको एक थप्पड़ मारा। बिंटू अपने हयाती वालद रामचंद्र के साथ मिल जाता है। बिंटू और रामचंद्र दोनों मिल जाते हैं और उन दोनों को भी पता होता है, ठीक है? लेकिन बिंटू कहता है कि यसु को इसको सच्चाई ज़ाहिर ना करे, इस डर से कि वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज उसका हकीकी बच्चा नहीं। इससे बेखबर यासु रिवाक्स दिए कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दे दिया गया, ठीक है? पिंटू ने नंदू और उसके खानदान को बचाया और फिर उसके रामचंद्र ने जो उसकी जायदाद का हिस्सा बनता था, ठीक है, बिंटू की, उसकी क्योंकि उसी की औलाद थी ना, तो उसको उसकी जायदाद से ही हिस्सा मिल जाता है। यसु फिर वाल्मीकि से राज को 5 साल तक तरबियत देने को लिए कहती है, ताकि वो बिंदु के तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके, ठीक है? फिर वो हाँ फिर वो बिंटू की तरह काबिल हो, ठीक है? हाँ,
फिर वो जो होता है राज, उसको बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को डेवलप करो और अपने आप को हाई लेवल पर लेके जाओ। अभी वो लो लेवल पर है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि तुम लो हाई लेवल पर जाओगे तो हम अपनी कंपनी का तुम्हें सीईओ बना दोगे, जो कि एक अच्छी पोस्ट होती है हर एक के लिए, जो हर एक का ख्वाब होता है। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मजदूर तबके की जिंदगी बंटू के पुरानी सफरी मुलाजमत राहत महसूस करते हुए कहने लगा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और बंटू रामचंद्र के घर जा सकता है। इस जिससे वाल्मीकि मायूसी बहुत ज्यादा थी। कहानी का अख्ताम वाल्मीकि के साथ होता है जब मिंटू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है। वाल्मीकि फिर इसी पर ये सारे तनाज़ा और झगड़ात खत्म हुए तो वाल्मीकि भी बहुत ही मायूस हुआ कि उसी का अपना बेटा राम कहता है कि राज कहता है कि तुमने आपने 25 साल पहले नहीं तब्दील करना चाहिए था। रामचंद्र के घर बिंटू जाता और मैं आपके घर आता तो ये कितना अच्छा होता और हंसी खुशी हम रहते। तो इस पर वाल्मीकि को बहुत ही मायूसी होती है, वो भी रिग्रेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटे व्यक्ति का